कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर अर्थात BTUP फिफ्थ सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है और इसके हम 2022 से लेकर के 2025 तक के पेपर। अब भैया आप कहोगे कि भैया तो 25 में तो पेपर हमारा हो रहा है। देखो, 25 का मतलब ये है कि लास्ट ईयर जो दिसंबर जनवरी का पेपर था तो जनवरी में हुआ था पेपर, जिसकी वजह से आपको 25 लिखा मिल रहा है। उसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो जानते ही हो, अगर आप PYQ पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर उस चीज़ों को समझ लेते हो तो आपका पेपर काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्या पेपर आने वाला है वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 2021 का पेपर है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी को 100% मिलने वाला है वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल क्या है और उसके क्या एलिमेंट्स हैं। जो क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो यही है कि ऑटोमोबाइल के मेन एलिमेंट्स क्या है। अब मेन एलिमेंट्स का मतलब सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं पढ़ना है, ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। ऑटोमोबाइल एक्चुअल में है क्या और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। 100% नहीं कहूँगा, 110% कहूँगा कि आपको पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर है भाई? चलो, क्लियर होगा मुझे आशा है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखेंगे तो चेचिस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसकी बनावट का संक्षिप्त वर्णन करना है। अगर क्लच की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, किसी एक प्रकार का क्लच भी लिख सकता है या डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूगल क्लच दे सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पहले हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, फिर उसमें से बताएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा फोकस करना है। और आप सभी अगर चाहते हैं कि 2025 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसका लिस्ट चाहिए, तो आपको अपने एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन ऐप पे चले जाना है। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा। PYQ पेपर की पूरी सीरीज डाल दिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के अकॉर्डिंग हमने अपलोड कर दिया है। तो भैया जा करके 99 रुपीज़ अपना इन्वेस्ट करिए और अपने एग्जामिनेशन की भरपूर तैयारी करिए। तो चलिए आगे हम इस PYQ को एनालिसिस करते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो डिफरेंशियल पूछा गया है, गियर बॉक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पावर स्टीयरिंग देखोगे तो पावर स्टीयरिंग का भी अभी आगे जब PYQ देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पावर स्टीयरिंग का कार्यविधि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ब्रेक की बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसा कि आप 4th सेम में आप पढ़ भी चुके हैं, तो मुझे आशा है कि इसको रिवीजन करना रह जाएगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अब 2025 के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक ब्रेक इंपॉर्टेंट है कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है उसमें ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है। अगर मैं स्टीयरिंग सिस्टम की बात करें तो पावर स्टीयरिंग के साथ एकरमैन एयर स्टीयरिंग सिस्टम ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको भी आपको देखना होगा। और शॉक एब्जॉर्बर भी पूछा जाता है। हाँ, जो 100% एग्जामिनेशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने ऑटोमोबाइल और इसके क्लासिफिकेशन को 110% लिखा है। ठीक है, 110% लिखा है। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है, मैं ऐसे लिखते जाऊंगा, आपको समय लगेगा। लेड एसिड के बैटरी की कार्यविधि एवं उसका मेंटेनेंस है, ये इसका मेंटेनेंस है, ये भी आपको 110% एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक एक ही PYQ से आपको 2 क्वेश्चन यानी 10 नंबर हमने फिक्स करा दिए। अभी ऐसे ही आप वेट करिए, हम आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना ही है। विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताइए, किसी एक प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम को दिखाइए। फुल एडिटिव ज़्यादातर पूछा नहीं गया है और इलेक्ट्रोलाइट ये भी ऐसे ही पूछ लिया गया है। ठीक है, और गैसीलिन इंजन के कारण वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत और भारत फर्स्ट और सेकंड, ये जो मानक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो चलिए अगला हमारा पेपर है 2022 का, इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि भारत में कौन कौन से ऑटोमोबाइल्स और उसके स्थान, उसका क्लासिफिकेशन, यानी सब कुछ मिला जुला करके एक ही चीज है, बहुत इजी सी चीज है जिसको हर साल पूछा जाता है, जिसमें 110% आप सभी लिख सकते हो। ठीक है भैया, और बाकी आप सभी देख सकते हो ओवर ड्राइव, क्लच प्लेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आपके टॉर्क कन्वर्टर्स को पूछा गया है इसमें, और आप सभी देखेंगे तो एयर ब्रेक सिस्टम, ठीक है, और एयर सस्पेंशन सिस्टम, बैटरी परीक्षण। हाँ देखो बैटरी में दो चीज, एक तो लेड एसिड बैटरी, ठीक है, ये 100% आता है, उसके साथ साथ इसका मेंटेनेंस, दो चीजें हो गया, और आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज करने से क्या तात्पर्य है और उसकी एक विधि, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेड एसिड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी 100%, और इसका मेंटेनेंस, ठीक है, इसका मेंटेनेंस लिख दे रहा हूं, जिससे लिखने से क्या होता है कि चीजें आपको दिमाग में बनती हैं। दूसरा आपका होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और इसके मेथड। भाई दो क्वेश्चन आते हैं इसके, दो क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 10 नंबर फिक्स है। इसके बाद आता है कैटलिक कन्वर्टर, ठीक है, कैटलिक कन्वर्टर और ब्यूरो, जो यूरो भारत स्टेज 1, 1, 2 लिख के आ रहा है, ठीक है, वो आप सभी के लिए पढ़ना जरूरी है। दोनों क्वेश्चन फिक्स है, नीचे वाले दोनों, ठीक है, ये बहुत फिक्स है, इनमें आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते, और इजी से हैं, इनमें ज्यादा कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला ऑटोमोबाइल्स के बारे में और इसके परिभाषा। देखो मैं बताया कि ऑटोमोबाइल्स के बारे में आना ही आना है, यानी ऑटोमोबाइल्स के क्लासिफिकेशन बताइए, ऑटोमोबाइल्स के निर्माणकर्ता के बारे में बताइए, ऑटोमोबाइल से क्या तात्पर्य है पूछा जाए। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच, देखो यहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच पूछ लिया गया, तो सेंट्रीफ्यूगल और मल्टीप्लेट दोनों ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप सभी से आजकल के टायर के ज्यादा सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और टायर का नोमेनक्लेचर, सस्पेंशन सिस्टम क्या है और सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि बैटरी के बारे में पूछ रहा है, बैटरी के बारे में पूछ रहा है कि मतलब लेड एसिड बैटरी ही आप सभी को यहाँ पे अटैच करना है, और इसके सिद्धांत का मतलब क्या है, उसका कार्यविधि, लेड एसिड बैटरी का कार्यविधि लिखता या बैटरी क्या है इसके सिद्धांत बताइए, बात तो एक ही है ना, क्लियर है बात भाई। अब अगर आप सभी देखेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक और एंटी लॉक ब्रेक, ये बहुत बार पूछा गया है, देखो एंटी लॉक ब्रेक, ठीक है, तो इन दोनों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और हाइड्रोलिक ब्रेक ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम को आपको पढ़ना पड़ेगा। कैटलिक कन्वर्टर मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैटरी का मेंटेनेंस देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी कह सकते हैं कि बैटरी का मेंटेनेंस और एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक और कैटलिक कन्वर्टर और भारत स्टेज 1, ठीक है, और ऊपर ऑटोमोबाइल, ये 5 क्वेश्चन जो हैं अभी तक 2022 तक के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, 2023 के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आइए 2024 के पेपर को एनालिसिस करते हैं। चेचिस पूछा गया है कई बार, बिना पढ़े काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जिस चीज के बारे में मैं लगातार डिस्कशन कर रहा हूं कि भैया ऑटोमोबाइल्स पढ़ रहे हो, ऑटोमोबाइल को जानने बिना नहीं जा सकते। देखिए पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है आपको, और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक्स के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक याद करना है और किसी एक को बताना है, तो अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ के आते तो काम बन जाता, ठीक है, और एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी पढ़ के आते तब भी काम बन जाता। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन पूरा चैप्टर है, मैं कहता हूं कि अगर आप सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो बताया है उसको अगर आपने देख लिया तो मैं डेफिनेटली 100% कह सकता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, और जो आप पढ़ के जाओगे वही आपका आएगा, ये लिख कर ले लो। ठीक है, तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा कि आपको ज्ञान भी सचिन एप्लीकेशन विजिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया लेड एसिड सेल बैटरी जो कि 100% पूछा ही जा रहा है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको किस तरीके से इसका मेंटेनेंस करना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, देखो तीन चीजें पूछ गई एक ही चैप्टर से, पूरा बैटरी उठा के दे दिया। मेरे हिसाब से मैंने इसको शायद पेपर को दिया था, ऐसा मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, यानी बैटरी के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होता है, तो आप जब पढ़ते हो बैटरी के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन बैटरी से ही उठा के, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, मतलब सोचो कि बैटरी जब पढ़ के गया होगा उसे कितनी बड़ी बात है। ठीक है, और उसके साथ साथ गियर बॉक्स के बारे में बहुत देर के बाद गियर बॉक्स मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे
कैटलिक कन्वर्टर, जिस चीज के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भैया कैटलिक कन्वर्टर हो गया, लेड एसिड बैटरी, बैटरी मेंटेनेंस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और ऊपर से ऑटोमोबाइल के बारे में, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, ये सब चीजें नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से वही चीज है, 2024 का ही पेपर है जिसको हिंदी वर्जन में है, ठीक है। आइए अब अगला पेपर है 2024 का ही, कब का हुआ है, 28 दिसंबर को, यानी 25 का पेपर नहीं है, 2024 में ही हुआ था, ठीक है। ऑटोमोबाइल 2024 में ही हो गया था, कोई और पेपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हुआ होगा, ठीक है। अब देखो विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल, यहाँ पे सब टिक करते जाऊंगा, ठीक है। ये देख सकते हो 110% वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप सभी यहाँ पे अगर देखोगे सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, बताना ही बताना है, ये 100% का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी 100% कैटलिक कन्वर्टर, ये भी 110%, यानी 4 क्वेश्चन ये 100% है। उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम, इसको पूरा समझ लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि मैकेनिकल, मेरे हिसाब से मैकेनिकल कुछ दिया है, अब ये तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल क्या दिया है, खैर चलो छोड़ो, उसके बारे में क्या ही सोचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मिक्स गियर बॉक्स और मल्टी, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अब की बार सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर फोकस करना है और मल्टीप्लेट, ठीक है, मल्टीप्लेट, सेंट्रीफ्यूगल और मल्टीप्लेट, ये दो चीज हैं अपने क्लच के रूप में, इसको आपको फोकस्ड होकर के देखना है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूरा पेपर एनालिसिस है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चैनल ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।